हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में क्या था कि जब एक कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम को यानी कि होल इनकम को एक ही वस्तु को खरीदने में खर्च कर देता है तो और वो उसकी ऐसी कंडीशन जहां वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है और वो अपनी जो स्टेज को चेंज नहीं करना चाहता, कहने का मतलब है कि वो फिर उससे आगे परचेजिंग नहीं करना चाहता और वहाँ पर उसे सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा जिस लेवल पर उसे मिलता है तो उसे कहा जाता है वन कमोडिटी केस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज हम टू कमोडिटी केस पढ़ेंगे। तो टू कमोडिटी केस में क्या है कि एक कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम को एक के बजाय दो वस्तुओं में को खरीदने में खर्च करता है। अब दो वस्तुओं को सपोज वो एक जो कमोडिटी है एक्स है और दूसरी वाई है, दोनों को खरीदने में अपनी इंटायर इनकम को वो जब एक्सपेंड कर देता है या खर्च कर देता है तो उसके बाद उसे सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ होगा, ये आज हमें समझना है। इससे पहले हमने क्या समझा था कि वन कमोडिटी केस में अगर, अब ध्यान से समझेंगे, अगर एक कंज्यूमर अपनी मतलब एक वस्तु को खरीदता है एक्स को, तो कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। एक फॉर्मूला बताया था कि वो होता है MUX, मार्जिनल यूटिलिटी, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये तो हो गया अगर वो एक्स कमोडिटी खरीदता है, और अगर वो वाई कमोडिटी खरीदता है तो क्या होगा, MUY वाई कमोडिटी खरीद रहा है, यहाँ कमोडिटी चेंज हो गई, अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। तो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल टू MUM। अगर हम ये सेकेंड सपोज इक्वेशन हो गई, अब हम इन दोनों इक्वेशन को देखिए, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM है, MUX अपॉन MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM है। अब इसमें अगर हम दोनों में MUM है तो इस MUM की जगह पर हम MUY अपॉन PY लिख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसमें, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो ये हो जाएगा, इस कंडीशन में हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए क्या किया हमने, केवल MUM की जगह पर MUX अपॉन MUY अपॉन PY लिख दिया। तो एक कंज्यूमर दो कमोडिटी जब खरीदेगा तो कौन सी कंडीशन में होगा, या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होगा, जब ये फॉर्मूला यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इतनी बात आप समझ गए। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, अभी दो चीज़ें और समझने की ज़रूरत है इसमें। चलिए इससे सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं एक शेड्यूल से, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसकी दो कंडीशन बताएंगे कि जब MUX अपॉन PX ज़्यादा होता है MUY अपॉन PY से तो क्या होगा, और कम होता है तो क्या होगा। इसे हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको एक शेड्यूल से समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि सपोज अ कंज्यूमर हैज़ ₹5, एक कंज्यूमर के पास 5 रुपये हैं,
₹5 हैं। ही वॉन्ट टू स्पेंड इट ऑन 2 गुड्स X एंड Y। अब वो उसे X और Y को खरीदना चाहता है उससे, और उसमें खर्च करना चाहता है। ही वॉन्ट टू स्पेंड ऑन 2 गुड्स X एंड Y। और प्राइस ऑफ X इज इक्वल टू ₹1 पर यूनिट और प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू ₹1 पर यूनिट। X भी ₹1 का है पर यूनिट, और Y जो वस्तु है वो भी एक वस्तु ₹1 की है, पर यूनिट ₹1 है। अब देखिए, ये एक शेड्यूल हमने बनाया कि यूनिट वो 1 2 3 4 5, यानी कि एक खरीदेगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से यूनिट 1 बाई 1 खरीदते चल जाएगा। अगर वो एक यूनिट खरीदता है तो उसे X जो MUX है उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, उसे एक यूनिट खरीदने में 20 यूटिल्स की मिलती है, और Y को खरीदने में 16 यूनिट की मिलती है, यूटिल्स की मिलती है। और अगर दूसरा खरीदता है तो उसे सेटिस्फेक्शन जो X कमोडिटी में है 12 यूटिल्स का मिलता है, तो Y में 8 यूटिल्स का मिलता है। और थर्ड खरीदता है तो 8 यूटिल्स का X को खरीदने में, थर्ड यूनिट को खरीदने में मिलता है, और Y की थर्ड यूनिट को खरीदने में 6 यूटिल्स का। इस तरह से आप समझ जाइए कि वो 1 बाई 1 यूनिट को बढ़ाता चला जाएगा, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको मिल जाएगा बुक में, ध्यान से पढ़ें इसे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? जब एक कंज्यूमर 1 बाई 1 एक ही वस्तु को कंज्यूम करता चला जाता है, तो उससे उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो हर सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करने में, यानी कि हर अगली यूनिट को कंज्यूम करने में उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल वो कम होता चला जाता है, जिसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इतनी बात समझ जाइए। तो इस तरह से अब ये शेड्यूल बनाया, अब इससे हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें खरीदेगा। तो अब यहाँ पर समझिए कि एक कंज्यूमर रेशनल होता है। रेशनल कंज्यूमर का मतलब है वो अपना सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहता है, यानी कि ₹1 खर्च कर रहा है तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहेगा। तो जो फर्स्ट रुपी उसको खर्च करेगा, पहला रुपया खर्च करेगा, तो उसे वो क्या करेगा? वो X कमोडिटी को खरीदेगा। X कमोडिटी में सबसे ज़्यादा उसे संतुष्टि मिल रही है, यानी कि 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो फर्स्ट रुपी जो खर्च करेगा ऑन गुड X पर करेगा, जिससे उसे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो सेकेंड रुपी वो खर्च करेगा वो Y पर करेगा, क्योंकि जो सेकेंड रुपी अगर वो X पर करता है तो उसे 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन Y पर उसे 16 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सेकेंड रुपी खर्च करेगा तो उसे किस पर खरीदेगा? Y पर, यानी कि Y को खरीदेगा। Y की सेकेंड यूनिट जो खरीदेगा उससे Y की, उसके पास ₹5 हैं, ध्यान रखना, उसके पास केवल ₹5 हैं, और एक वस्तु जो एक यूनिट है वो ₹1 की है, तो उसे ₹5 ही खर्च करने हैं, और ₹5 में उसे 5 वस्तुएं मिलनी हैं। जो सेकंड जो कमोडिटी है उसे वो Y कमोडिटी को लेगा, उसे 12 यूनिट का यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो खरीदेगा वो X को खरीदेगा, जिसमें 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और फोर्थ जो खरीदेगा वो चाहे X की खरीद ले चाहे Y की खरीद ले, एक ही बात है, दोनों में 8 यूटिल्स का मिल रहा है, तो वो Y की खरीद लेगा। चलिए मान लेते हैं हम, चाहे X से लिख दें, यहाँ एक ही बात है, नीचे Y लिखना पड़ेगा। तो फोर्थ जो फोर्थ कमोडिटी खरीदेगा वो Y कमोडिटी को खरीदेगा, उसे 8 यूटिल्स का मिलेगा। और जो फिफ्थ है, उसके बाद लास्ट रुपया बचा है, उससे वो X कमोडिटी को खरीदेगा, उससे भी उसे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वहाँ उसके रुपये हो जाएंगे ख़त्म। तो कहने का मतलब है वहाँ पर अब ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में कब होगा, अब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में कब होता है, इसे थोड़ा सा एक फॉर्मूले से और समझ लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए वो दोनों वस्तुओं को खरीदता है। टू रीच द इक्विलिब्रियम ही विल परचेज बोथ द गुड्स एट विच, लेकिन वो कहां पर? जहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY होगा, वहां तक वो वस्तुओं को खरीदेगा। तो ये
दोनों वस्तुओं को कब कहाँ तक खरीदेगा? जब MUX अपॉन PX इजिकल टू MUY अपॉन PY होता है। अब ये कहाँ पर इक्वल होता है? MUX अपॉन PX, देखिए यहाँ 8 और 8, ये ध्यान रखना है, इसमें दोनों सेम कहाँ आ रही हैं? यहाँ MUX 8, MUY 8 और कोई डिजिट एक सी नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो MUX की जो है यूनिट कितनी खरीदेगा? 3, और X की कितनी खरीदेगा? 3 यूनिट्स खरीदेगा, और Y की कितनी खरीदेगा? 2 यूनिट्स खरीदेगा। तो टोटल यूनिट्स कितनी खरीद ली उसने? 5। कितने रुपए थे उसके पास? 5। और उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया कि यानी कि 3 यूनिट X की खरीद के और 3 यूनिट X की खरीद के और 2 यूनिट Y की खरीद के। अब अगर देखिए, अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात है, अगर वो X की यूनिट 2 और Y की 3 खरीदता, तो X की 2 खरीदता, तो यहाँ पर क्या था कि इसे 12 तक मिलता यहाँ पर 1, लेकिन इसे खरीदने में 2 यूटिल्स का ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। 12 के बाद अगर थर्ड इसकी खरीदता 8 मिलता है, लेकिन इसकी थर्ड में 6 आता है, तो इसलिए वो क्या खरीदेगा? ये कॉम्बिनेशन होगा उसका। आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियरली दिस हैपन्स व्हेन ही बाय 3 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड Y, बिकॉज MUX अपॉन PX इजिकल टू MUY अपॉन PY, दोनों की वैल्यू रख दी। MUX का मतलब 8 है यहाँ पर थर्ड यूनिट्स पर, तो अपॉन PX प्राइस ऑफ कमोडिटी, दोनों की चाहे X की हो चाहे Y की हो, वो 1 रुपीज है, अपॉन 1 हो गया, इजिकल टू यहाँ पर PY MUY 8 है, 2 यूनिट खरीद रहा है, 8 अपॉन 1 इजिकल टू 8 इजिकल टू 8, यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। तो इस तरह से वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। और अगर हम इस तरह से देखते हैं तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा? 20 + 12 + 8 + 16 + 8, तो कहने का मतलब इतना टोटल उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, जो कि उसे, और अगर वो 1 यूनिट इसकी ज़्यादा खरीदता तो ये छोड़नी पड़ती, क्योंकि उसके पास 5 रुपये थे। 4 इसकी खरीदता तो ये छोड़नी पड़ती है, फिर भी कम सेटिस्फेक्शन हो जाता। और अगर वो इसकी यूनिट 1 ज़्यादा खरीदता और इसकी 1 छोड़नी पड़ती, तो यहाँ 8 मिल रही थी, यहाँ 6, तब भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता। तो उसे जो सेटिस्फेक्शन है मैक्सिमम किस कंडीशन में मिल रहा है? इसकी 3 और इसकी 2 खरीदने में उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसी को कहा जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस। और ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसकी 2 कंडीशन हमें समझनी है। यदि MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन PY, MUX अपॉन PX अगर MUY अपॉन PY से ज़्यादा होता है, वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि कंज्यूमर, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंज्यूमर X कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाएगा या Y कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, ये समझना है। देखिए क्या है, जब MUX अपॉन PX यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी ज़्यादा मिल रही है, एक एज ए कंज्यूमर आप अपने आप को समझ लें, अगर आपको, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा रेशनल होता है, रेशनल का मतलब है वो ज़्यादा फायदा चाहता है, रुपए उतने खर्च करके वो जिसमें ज़्यादा फायदा होगा उस चीज़ को लेना चाहता है, ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे लेना चाहता है। तो यहाँ एक्स कमोडिटी को खरीदने में उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जबकि MUY अपॉन PY यानी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ Y कमोडिटी का रेशियो देखते हैं, उसे डिवाइड करके देखते हैं, तो उसकी वैल्यू कम है और इसकी ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो X कमोडिटी को ज़्यादा खरीदना चाहेगा, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होगी? जब ये दोनों बराबर होंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, तो वो कंजम्पशन कंजम्पशन ऑफ X कमोडिटी, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इसे कंज्यूम ज़्यादा करने लगेगा। जब
कंज्यूम एक्स कमोडिटी को ज़्यादा करने लगेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता चला जाएगा। क्यों होता चला जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। एक अभी आपको मैंने पहले बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम किसी 1 बाई 1 किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है। जब वो एक्स कमोडिटी को जब उसे फ़ायदा ज़्यादा लग रहा है, उसे ज़्यादा यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो एक कमोडिटी और लेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन यानी कंजम्पशन तो बढ़ गया, एक कमोडिटी और खरीद ली उसने, लेकिन क्या हुआ, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो गया, उससे पहले से कम हो गया। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट और ली, उसने वाई खरीदनी बंद कर दी, तो एक्स की और दूसरी कमोडिटी ली तो उसमें भी उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल कंजम्पशन तो और बढ़ गया, अगली यूनिट खरीद ली उसने लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल कम। तो ये ऐसी कंडीशन कब आएगी? जब वो दोनों MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, जहां पर ये कंडीशन आ जाएगी वहां वो रुक जाएगा और ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की हो जाएगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। तो इसी तरह से y में समझना सेम कंडीशन है, y के लिए भी अगर ये ज्यादा होता है तो उसमें वो y कमोडिटी को ज्यादा लेगा। जैसे कि MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। तो ऐसी कंडीशन में कंजम्पशन ऑफ Y बढ़ जाएगा, Y का कंजम्पशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि Y से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, उसे Y से यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो Y जो कंजम्पशन वो बढ़ाएगा तो उसका सेटिस्फैक्शन, जब एक एक यूनिट उसकी खरीद बढ़ाता चला जाएगा, खरीदेगा ज़्यादा, तो क्या होगा, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल हर यूनिट पर घटता चला जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। कम होता चला जाएगा और वो कंडीशन कब होगी? जब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, जहां कंडीशन होगी तो वहां वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। ये दोनों चीज आपको समझनी थी, तो ये आपको समझ में आ गई होंगी कि एक कंज्यूमर कब अपना सेटिस्फैक्शन, कब अपना परचेजिंग वो बंद करता है और कब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि एक और प्रॉब्लम आती है, जब हमारे पास शेड्यूल दिया होता है उसमें MUX अपॉन PX दोनों, अभी इससे पहले शेड्यूल में आपने एक ही जगह 8 मिला था, कभी कभी डिफरेंट यानी कि 2 या 3 डिजिट दोनों में सेम होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम कब समझेंगे कि इक्विलिब्रियम में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, इसकी एक टेबल बना लेते हैं, उससे आप ये भी समझ लेंगे। तो अब यहां पर समझते हैं कि एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा। उसके सामने 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है कि 40-40 दोनों में एक, अगर वो 6 यूनिट्स x की लेता है और y की 1 लेता है, तब भी MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, क्योंकि PX दोनों का एक ही है तो इक्वल हो जाता है। और दूसरी बात, यहां पर दोनों में सेकंड में 24 और 24, यहां पर भी दोनों में एक इक्वल है। और तीसरा है स्टेप 16 और 16 दोनों में इक्वल है। यानी कि अब यहां पर किस कंडीशन में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, इसे ध्यान से समझ लें। अब यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर देखें कि उसके पास कितने रुपीज हैं, 88 रुपीज। अगर वो फर्स्ट पॉइंट पर जाता है, फर्स्ट पॉइंट है अगर वो 6 यूनिट खरीदता है एक्स कमोडिटी की, तो 6 इंटू 8 रुपीज पर यूनिट है, एक्स हो चाहे वाई, तो उसके खर्च कितने हो जाते हैं, 48 रुपीज। और प्लस वाई की 1 यूनिट खरीदता है तो
मतलब 40 यूटिलिटी है, उससे मतलब नहीं, यानी कि 1 यूनिट खरीदता है वो यहाँ पर, तो उसे कितने 8 रुपीज और खर्च होते हैं उसके, तो टोटल कितने हो गए 56। चाहे उसे सेटिस्फेक्शन कितना मिला यहाँ 40 + 40 80 का सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन रुपए कितने खर्च हुए 56। उसके पास जब बचे होंगे पैसे अभी उसके पास, तो वो संतुष्ट नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि वो और खर्च करना चाहेगा। जो बच रहे हैं उसे इंटायर इनकम को खर्च करना होता है, ये कंडीशन है इसमें कि वो अपनी पूरी जो पूरा पैसा है उसे खर्च करेगा, तो यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में वो 6 यूनिट लेता है एक्स कमोडिटी की, जिससे उसे 40 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। 6 यूनिट में खर्च कितना करता है 8 × 8 64 रुपीज खर्च कर लेता है। और उसके बाद उसे वाई की कमोडिटी, वाई की यूनिट कितनी लेनी है उसे, वाई की ये क्या लेता है सेकेंड स्टेप पर ये 8 यूनिट्स लेता है, तो इसे 24 और प्लस वाई की कितनी लेनी है फिर 3 यूनिट्स वाई की खरीदता है, तो 8 3 × 24, टोटल उसे टोटल उसका जो मनी खर्च होता है उसका वो होता है 88 रुपीज, और उसके पास कितने हैं 88 रुपीज हैं। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। और तीसरा स्टेप अगर हम देखते हैं जिसमें दोनों इक्वल हैं 9 और ये 5, अगर ये 9 यूनिट एक्स कमोडिटी की लेता है तो 9 यूनिट का मतलब है उसने खर्च कितने किए 72, और यहाँ उसके बाद वो क्या लेगा यहाँ 5 यूनिट लेगा वाई कमोडिटी की, 5 में कितने खर्च किए उसने 40 रुपीज़, तो टोटल खर्च हो जाते हैं 112 रुपीज़, जबकि उसके पास कितने हैं केवल 88 रुपीज़। तो ये कंडीशन भी नहीं हो सकती पॉसिबल। तो इसलिए कंज्यूमर विल इन इक्विलिब्रियम इन सेकेंड पॉइंट पर, सेकेंड अपनी परचेजिंग पर वो व्हेन ही बाइज 8 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। तो एक कंज्यूमर जो है वो कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, वो सेकंड पोजीशन पर होगा। ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है, तो सेकंड पोजीशन पर होगा जिसमें वो 24 और 24 का कॉम्बिनेशन लेगा, यानी 8 और 3 का कॉम्बिनेशन लेगा, वहां पर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब आपको ये दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अच्छे से समझ लें और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।